आपसे सीख कर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं। यही तो मूर्ता का वक्तव्य। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया है। सब वेद कंठस्थ कर लिए हैं, सब उपनिषद जान लिए, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब जानकर आया हूं। कुछ छोड़ा नहीं, सब परीक्षाएं पूरी करके आया हूं, स्वर्ण पदक लेकर आया हूं। बाप ने कहा, लेकिन तूने वो एक जाना जिससे जानने से सब जान लिया जाता है। उसने कहा, कैसा एक? किसकी बात कर रहे हैं? बाप ने कहा, तूने स्वयं को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेत केतु उदास हो गया। उसने कहा, उस एक की तो कोई चर्चा वहां न हुई। तो बाप ने कहा, तुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, हम जान के ब्राह्मण होते रहे। यह हमारी कुल की परंपरा है। मेरे बाप ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया। एक दिन ऐसे ही अकड़ के मैं भी घर आया था, सोच के कि सब जान के आ रहा हूं। झुका था बाप के चरणों में, लेकिन झुका नहीं था। भीतर तो यही ख्याल था कि बाप से भी ज्यादा जानता। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए थे और उन्होंने कहा था, वापस जा, उस एक को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता। उन्होंने मुझसे कहा था, हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, ब्रह्म को जान के ब्राह्मण होते रहे। तुझे वापस जाना होगा श्वेत केतु। श्वेत केतु को वापस जाना पड़ा, तभी लौट सका घर, जब उस एक को जानकर आया। लेकिन तब और ही ढंग से आया, तब बात ही बदल गई। तब ऐसे आया कि पैरों की पदचाप भी ना हो। तब ऐसे आया जिसे विनम्रता आखिरी गहराइयां छूती। मिट के आया, और जो मिट के आया वही होके आया। अपने को खो के आया। शास्त्र का बोझ नहीं था, सत्य की निर्बोझ, सत्य की निर्भर दशा थी। विचारों की भीड़ न थी, अब ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था। भीतर एक मंदिर बनाकर आया, एक पूजा गृह का भीतर जन्म हुआ। मूल का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। मूल जो भी सीख लेता है उस सीख से रूपांतरित नहीं होता, बदलता नहीं अपने को। उस सीख से अपने पुराने ढंग को और मजबूत कर लेता है। इससे तो न जानता तो ही बेहतर था। कम से कम अज्ञान की लोच पूर्णता तो होती। अब ज्ञान की तो तुम व्यर्थ परेशान क्यों हुए? क्या कारण है यहां आने का? कहते हैं नहीं, मन हो गया, जिज्ञासावश चले आए। ध्यान सीखना है। मैं कहता हूं तुम्हें उपनिषद के वचन मालूम, ये वचन बिना ध्यान के तो आते ही नहीं। इनका तो जन्म ही ध्यान में होता। ये किताब से नहीं आते। काश के साथ किताब से आते होते तो कितनी सरल हो गई होती बात। जिंदगी में फिर उलझाओ क्या? और शास्त्र तो सहारा है। तो मैं उनसे कहता हूं, जिंदगी भर इस सहारे को तुम पकड़े रहे, अब तक पहुंचे नहीं, कब जागोगे?
अब और कितनी देर दोगे परीक्षा के लिए? अभी तक परीक्षा नहीं हो गई। मगर बड़ा कठिन है ये मानना कि मैं अज्ञानी हूं, बड़ा कठिन। और बिना ये माने तो कोई ध्यान के जगत में प्रवेश कर नहीं सकता। मूल का जितना भी ज्ञान है वह उसके ही अनर्थ के लिए हो जाता है। वह मूल के मस्तिष्क को नीचे कर उसके शुक्लांश को नाश कर देता है। जैसे रात है और दिन, ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी दो पहलू, एक शुभ का है एक अशुभ का है। वो जो अशुभ का पहलू है वो उधार से जीता है, उसकी अपनी कोई संपदा नहीं। शैतान उधार से जीता है, इसको समझ लेना। इसका अर्थ यह होता है कि शैतान तुम्हें यह धोखा दे के जीता है कि वो भगवान है। झूठ तुम अगर किसी से बोलो तो तुम तभी बोल सकते हो जब तुम ये उसे आश्वासन दो कि ये सच है, जब तुम कसम खाओ कि ये सच है। झूठ सच का धोखा देके ही चल सकता है, और कोई उपाय नहीं। और उतना ही चल सकता है जितनी देर तक दूसरे को उसके सच होने का भ्रम बना रहे। जैसे ही पता चला कि झूठ है वहीं गिर जाता है, फिर वहां से 1 इंच आगे नहीं जा सकता। अगर दुनिया में सभी लोग झूठ बोलने वाले हो और ये स्वीकृत सत्य हो जाए कि बस झूठ ही जीवन का व्यवहार है, तो झूठ मर जाएगा, झूठ चल ही ना सकेगा, कोई मानेगा ही नहीं। झूठ चल सकता है सत्य का आभास दे तो। ध्यान रखना, वो तुम्हारे भीतर जो अंधेरा कोना है वो तुम्हें प्रकाश का आभास दे तो ही बचा रह सकता है, अन्यथा मिट जाएगा। तुम उसे कभी का उठा के फेंक दोगे। गले में चट्टान लटका के तुम तभी तक चल सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो कि चट्टान नहीं कोहिनूर है। जंजीरें तुम तभी तक पहने रह सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो ये जंजीरें नहीं आभूषण। कारागृह में तुम तभी तक रह सकते हो जब तक तुम्हें पता हो कि ये घर है, अपना घर है। संसार तभी तक तुम्हें पकड़े रख सकता है जब तक तुम्हें ख्याल है कि संसार सत्य है। करते हो व्यर्थ कोशिश करते हो, आंख वाला कभी करता नहीं। तुम कहो कि आंख भी मेरी दुरुस्त है और मुझे पता भी है कि दीवार है, फिर भी क्या करूं? कुछ रास्ता बताएं। देखा गाड़ी? कैसे रोकूं अपने को इसमें से न निकलने से? सिर टकराता है। जिसको पता होता है वो दरवाजे से निकलता है, जिसको पता नहीं होता वो दीवार से निकलने की कोशिश करता है। न तो उसे पता है न उसके पास आंख है, लेकिन मूढ़ता उधारी पे जीती। सुन लिया, जल्दी जल्दी फास्ट करो विमान, थोड़ा धक्का दे सीट को। मान लिया ज्ञान तर्क से समझ में। तुम मुझे बतलाए बिना कभी नहीं रहते, अतएव हे भगवान आप ही मुझको उस वस्तु का उपदेश दीजिए जिस एक के जानने से सब वस्तुएं जानी जाती हैं। अरुणी ने कहा, अच्छा ठीक है, सावधान होकर सुन। हे प्रियदर्शन, यह नाम रूप और क्रिया स्वरूप दृश्यमान जगत उत्पन्न होने से पहले केवल एक अद्वितीय सत्य ही था। उस सत्य ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प करके उसने पहले तेज उत्पन्न किया, फिर उससे जल उत्पन्न किया और तदंतर उससे अन्न उत्पन्न किया। इन्हीं 3 तत्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए। जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब तेज, जल और अन्न इन तीनों के मिश्रण से ही बनी हैं। जहां प्रकाश या गर्मी है वहां तेज तत्व की प्रधानता है, जहां द्रव या प्रवाही भाव है वहां जल की प्रधानता है, और जहां कठोरता है वहां अन्न या पृथ्वी की प्रधानता है। अग्नि में जो लाल, श्वेत और कृष्ण वर्ण हैं उसमें ललाई तेज की, सफेदी जल की और श्यामता पृथ्वी की है।
यही बात सूर्य, चंद्रमा और बिजली में है। यदि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली में से तेज, जल और पृथ्वी को निकाल लिया जाए तो अग्नि में अग्निपन, सूर्य में सूर्यपन, चंद्रमा में चंद्रपन और विद्युत में विद्युतपन कभी भी नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में समझना चाहिए। खाए हुए अन्न के भी 3 रूप हो जाते हैं। स्थूल भाग विष्ठा बन जाता है, मध्यम भाग मांस बन जाता है और सूक्ष्म भाग मन रूप हो जाता है। इसी प्रकार जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता है, मध्यम भाग से रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। एक बूढ़ी अमीर महिला को लूट हो गया है। स्वयं को पाना इतना सरल है, इसलिए तो बहुत कम लोग उसे पा सके। तुमने भी बुल्ले शाह के वचन के अनुवाद में जरा सी भूल कर दी। मुझे तो बुल्ले शाह की भाषा नहीं आती, लेकिन शहंशाहों की जो भाषा है वो मुझे मालूम। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने भूल कर दी। बुल्ले शाह का वचन है रब्बदा की पाना। परमात्मा का क्या पाना? क्योंकि परमात्मा को तो पाया ही हुआ है, वह तो मिला ही हुआ है, वह तो तुम्हारे भीतर विराजमान ही है। उससे कभी छूटे नहीं, उससे कभी बिछड़े नहीं। जिससे बिछड़ ना सको उसी का नाम तो परमात्मा है। चाहकर भी जिससे खो ना सको, भाग कर भी जिससे भाग ना सको, उसी का नाम तो परमात्मा है। मछली तो शायद सागर छोड़ भी दे, क्योंकि सागर के बाद और भी कुछ है, बहुत कुछ है। मछुए हैं, मछुओं के जाल हैं, उत्तप्त रेत के तट हैं, चट्टाने हैं, लेकिन आदमी तो परमात्मा के सागर को छोड़ के कहां जाएगा? श्वास है तो उसकी, हृदय की धड़कन है तो उसकी, जीवन अर्थात परमात्मा। जन्मे हो परमात्मा में, जियोगे परमात्मा में, एक दिन उसी में पिघलोगे और लीन भी हो जाओगे। मुझसे लोग पूछते हैं परमात्मा को कहां पाए, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने खोया कहां? खोया कब? खोया हो तो मैं तुम्हें पाने का रास्ता बता दूं। कहां खोया है तो उस जगह को हम खोज ले। न खोया है, न खो सकते हो, और पाने की पूछ रहे हो। मगर अहंकार पाने की भाषा जानता है, सिर्फ एक भाषा उसे आती, पाना। तो अहंकार पूछता है परमात्मा को कैसे पाना? और ये अहंकार ही है जिसने परमात्मा को दूर 7 आसमानों के पार बिठा रखा है। उतने दूर बिठाओगे तभी अहंकार को रस आता कि चलो, बात चलने जैसी, पाने जैसी। सिद्ध होना है, संत होना है, महात्मा होना है, मुक्त होना है, निर्वाण पाना है। बुल्ले शाह ये कह रहे हैं रब्बदा की पाना। कहां की पागलपन की बातों में पड़े हो? क्या पाना परमात्मा को? अरे उसे पाया ही हुआ है। इतना जानना भर है, इतना पहचानना भर है। परमात्मा यानी आत्म परिचय, अपनी पहचान। जैसे कोई दर्पण में अपने चेहरे को देखे तो क्या तुम कहोगे कि उसने चेहरा पा लिया? चेहरा तो सदा से था, दर्पण न था तब भी था। अभी दर्पण को गिरा दो, एक गाय खड़ी है। यह तो कहानी है।
यह कहानी इतना ही कह रही कि उस फकीर ने पहले उससे तो देख लो जो मिला ही हुआ है, क्योंकि जिसने उसे देखा उसने सब पा लिया, उसकी पाने की दौड़ ही गिर गई। लेकिन इस वचन के आगे हिस्से में तुमसे भूल हो गई। रब्बदा की पाना ऐथो पुटिया ते ऐथे लाना। तुमने अनुवाद किया है परमात्मा का क्या पाना, यहां से उखाड़ना और वहां लगाना नहीं, यहीं से उखाड़ना और यहीं लगाना। साफ है, ऐथो पुटिया ते ऐथे लाना, यहीं से यहीं लाना। यहां और वहां में तो तुमने फासला कर लिया। उतने फासले में भी अहंकार को मजा आ जाता है। वो अज्ञान की भाषा है, यहां से वहां, यहां से यहां, वह ज्ञान की भाषा है। और ये साफ है, मुझे भाषा नहीं आती बुल्ले साहे की, लेकिन तुम भी देख सकते हो, ऐथों पुठियां ते ऐथे लाना, यहीं बैठा है और यहीं लाना है। न कहीं जाना है, न कहीं से उखाड़ना है, न कहीं लगाना, यहीं लगा है। बस विस्मरण हो गया है, स्मरण करना है। खोया नहीं है परमात्मा, सिर्फ याद खो गई है। 1000 कतरा सही है। ठंडे की चीजें साफ होती ना, जाते हो
वाला जो है ना, जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, किसी IIT में जाओ, SRM में जाओ, मेडिकल करने के लिए, यार मेरे को पूछा था मैं आपको थोड़े $2 लाख जल्दी आओ। अच्छा इसको सब लोग गिरेंगे फिर तो उनके, तू भी गिरेगा, तू गिरा हुआ इंसान है तो फिर ऊपर नहीं आना। तो मैं पंख लगाता हूँ, फिर उड़ के चला जा। पंख लगाओ, पंख लगाऊंगा तेरे। तो ये स्पेस पे जाइए, छोटे बच्चों का ही। तो बहुत ऊपर चले गए।